मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला बहुत शुक्र है, एहसान है उसका मालिक का। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और वीडियो भी मैंने आप लोगों को बताई, वीडियो में बताया उनका मुख्तसर का वाक़या भी मैंने आपको बताया। और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के बाद जो ऊँटनी का तोहफा अल्लाह ताला की तरफ से था उसका भी मैंने आप लोगों को बताया। अब वाक़या रह गया था हमारा ऊँटनी का किस्सा, जिसको मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया था। अब आज ऊँटनी का किस्सा हम पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला कल हमारी ये वीडियो खत्म हो जाएगी, फिर नए टॉपिक से हम शुरू करेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें, अपने कमेंट में राय लाजमी दें, शेयर करें, ये सारी मालूमात आप लोगों के लिए। और जिन लोगों ने वीडियो मेरी देखते हैं सुनते हैं उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपके सब्सक्रिप्शन का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों की ऐसी मुझे सपोर्ट रहेगी तो इंशाअल्लाह ताला मैं और मज़ीद अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊँगा। वाक़ये को शुरू करते हैं ऊँटनी का किस्सा। एक दफ़ा कौम समूद के लोग अपनी एक मजलिस में जमाते हैं कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम वहाँ इनके पास पहुँच गए। उन्होंने इनको अल्लाह की तौहीद की दावत पेश की, इनको नसीहत की, अल्लाह के अज़ाब से डराया और उनको अल्लाह की अताअत व फरमाबरदारी का हुक्म दिया। तो वो कहने लगे, अगर तू इस एक चट्टान की तरफ इशारा कर कहा से ऐसी सफ़ात की हामिल ऊँटनी निकाल दे तो हम ईमान ले आएंगे। अब वाक़या है कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की जो ऊँटनी थी वो कहाँ से आई, क्या था, ऊँटनी का पूरा किस्सा आप लोगों को बताऊँगा। और ऊँटनी की सफ़ात बयान करने में गुरु से काम लिया कि वो 10 माह की हामला हो, 90 तक की हो। और दीगर सफ़ात का भी जिक्र किया। तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, अगर मैं तुम्हारी तलब करदा निशानियों के मुताबिक ऊँटनी का मुतालबा पूरा कर दूँ तो क्या तुम ईमान ले आओगे, मेरी लाई हुई शरीयत को मान लोगे और मेरी रिसालत की तस्दीक करोगे। अलैहिस्सलाम ने इनसे ईमान लाने का पुख्ता वादा ले लिया। फिर जाइए नमाज की तरफ पलटे जो मुकर्ररा था। नमाज पढ़ी, फिर अपने रब से दुआ की, ऐ अल्लाह मेरी कौम का मुतालबा पूरा कर दे। अल्लाह ताला ने चट्टान को फटने का हुक्म दिया और उससे बहुत बड़ी और 10 माह की हामला ऊँटनी निकली जो इनके मुतालबे के ऐन मुताबिक थी। जब उन्होंने सवाल के मुताबिक ऊँटनी देखी तो उन्होंने इसे अजीम शान मामला, हैबतनाक मंजर, कुदरत आलिया का नमूना, कतई दलील और रोशन बुरहान पाया। इसके नतीजे में बहुत से लोग ईमान लाए और अक्सर कुफ्र जलालत पर अड़े रहे और हट धर्म बने रहे। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, उन्होंने ऊँटनी पर जुल्म किया और इनकार किया और हद की पैरवी ना की। ईमान लाने वालों का रईस जद्दी बिन उमर बिन मौला बिन नबीब बिन जवाज था। ये कौम समूद के सरदारों में से था। और भी बड़े बड़े लोगों ने इस्लाम कबूल करने का इरादा किया, लेकिन इनको बुतों के पुजारी हबाब और जबाब बिन उमर बिन लब्बैक और रबाब बिन सैर बिन जलमिस ने रोका। जदई ने अपने चचा के बेटे शहाब बिन खलीफा को अल्लाह की तौहीद की तरफ बुलाया। ये भी इनका एक बड़ा आदमी था और वो इस्लाम कबूल करने का इरादा कर चुका था, लेकिन कौम के दूसरे सरदारों ने इसको रोक दिया और वो इनकी तरफ माइल हो गया। मुसलमानों में से एक शख्स मेरिक बिन अदम बिन जमील ने इस बारे में कुछ अशार कहे हैं। अल उमरा की जमात ने शहाब को अल्लाह के नबी सालेह अलैहिस्सलाम की तरफ बुलाया जो तमाम कौम समूद का अजीज था। इसने ईमान कबूल करने का इरादा किया। अगर वो नबी की दावत पर लब्बैक कहता तो सालेह अलैहिस्सलाम पर गलबा हासिल कर लेता और वो अपने साथी सालेह अलैहिस्सलाम के बराबर जवाब को ना समझते। लेकिन आल हजर के उमरा लोगों ने हिदायत के बाद मुंह मोड़ और मक्खी की तरह अलग कर दिया। अब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने इनको फरमाया कि या अल्लाह, ये अल्लाह की ऊँटनी है, ये ऊँटनी की निस्फ अल्लाह ताला ने अपनी तरफ ताज़ीमन तशरीफ़ा की है, जैसे काबतुल्लाह, बैतुल्लाह, अब्दुल्ला, अल्लाह का घर, अल्लाह का बंदा। जानी ये ऊँटनी मेरा सच्चा होने पर दलील है, इसलिए इसको छोड़ दो, वो ज़मीन में खाए और इसको नुकसान ना पहुँचाना और ना तुमको जल्द अजाब आ पकड़ेगा। तो कौम ने इस बात पर इत्तेफाक कर लिया कि यह ऊँटनी इनमें रहेगी, वो यहाँ से चाहे चलेगी और एक दिन छोड़कर पानी पीने आएगी। जब वो कुओं का पानी पीने के लिए आती तो इस दिन कुओं का सारा पानी पी लेती और अपनी बारी के दिन कल के लिए पानी जमा कर लेती। और ये भी कहा गया कि वो एक दिन ऊँटनी का दूध ज़रूरत के मुताबिक पी लेते। इसलिए तो अल्लाह ताला ने फरमाया है, इसके लिए एक दिन पानी पीने की बारी है और एक मालूम दिन तुम्हारे लिए है। इसी वजह से अल्लाह ताला का इरशाद हुआ, हम तुम्हारी आजमाइश के लिए ऊँटनी भेजेंगे कि तुम इस पर ईमान लाते हो या इसको इनकार करते हो। और अल्लाह ताला को तो इनके करतूतों का इल्म था, इसलिए फरमाया कि इंतजार करो और देखो इनका अंजाम और नतीजा कैसा होता है और इनकी तकलीफों पर सब्र करो, सूरत हाल तुमके पर जल्दी वाज़ा हो जाएगी। आखिर उन्होंने ऊँटनी को काट डाला और अपने परवरदिगार के हुक्म से सरकशी और कहने लगे कि ऐ साला, जिस चीज़ से तुम हमें डराते हो, अगर तुम खुदा के पैगंबर हो तो इसे हम पर ले आए।
इस काम की सरपरस्ती की वो सुर्ख रंग और मैली आंखों वाला था और इसके वजूद पर हंसते थे और कहा जाता था कि वो वल्द जना हरामी था। वो साल के घर पैदा हुआ। हकीकत में वो एक सब्यान नामी आदमी का बेटा था। कौन? कद्दार बिन सर्फ बिन जद्दी। और ऊँटनी के कत्ल के मुतालिक इनका एक मौक़ा फैसला था, इसलिए इसके कत्ल को अल्लाह ताला ने सबकी तरह मंसूब किया और फरमाया कि उन्होंने ऊँटनी को कत्ल किया, अगरचा इसके कत्ल करने में सिर्फ एक शख्स मलूस था। इब्न जरीर ने जिक्र किया है कि कौम समूद में 2 औरतें ऐसी थी जिन्होंने इसको ऊँटनी के कत्ल पर उबारा। इनमें से एक का नाम सदूका बिनते माहिया बिन जुबैर बिन मुख्तार था। ये एक मालदार खानदानी औरत थी। इसका खामिद मुसलमान हो गया था तो इसने उससे अलहदी इख्तियार कर ली। फिर इसने अपने चचेरा भाई मसरा बिन महरज बिन हयात को बुलाया और उस पर अपना आप पेश किया, लेकिन शर्त ये लगाई कि वो ऊँटनी की पूंछें काट दें। दूसरी औरत का नाम हजीरा बिनते गुम बिन मुजस्ता, इसकी कुनियत आम गुमना थी। ये एक काफिर और बूढ़ी औरत थी। इसकी जवाब बिन उम्र खाविद से 4 बेटियां थी। यह आदमी सरदारों में से था। इस औरत ने सरदार बिन सर्फ से कहा, अगर तू ऊँटनी की पूंछें काट दे तो मैं अपनी 4 बेटियों का निकाह तुझसे कर दूंगी। इस तरह ये दोनों नौजवान मशरा और सरदार इस काम के लिए तैयार हुए और उन्होंने अपनी कौम को भी इस काम पर आमादा करने की कोशिश की। तो 7 आदमी और इनके साथ मिल गए। उन्होंने उन्हीं के बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि शहर में 9 आदमी रहते थे जो ज़मीन में फसाद फैलाते थे और असलाह नहीं करते थे। ये लोग पूरे कबीले में भाग दौड़ करते रहे और उन्होंने ऊँटनी की पूंछें काटने के फवाइद बताते रहे। तो कबीले के दूसरे लोगों ने भी उनकी बात मान ली और इसको सराहा। ये लोग ऊँटनी की पूंछें काटने के लिए एक जगह छुप कर घात लगाए बैठे थे। जब वो पानी पीकर वापस होने लगी तो मुसरा ने जो इस काम के लिए छुपा हुआ था उसने तीर मारा जो ऊँटनी की पिछली की हड्डी में बेबस हो गया। फिर कद्दार बिन सर्फ ने आगे बढ़कर तलवार से इस पर हमला किया। इसने ऊँटनी की पिछली तरफ के पाँव से ऊपर वाले हिस्से को जख्मी किया तो वो जमीन पर गिर पड़ी और एक जोरदार आवाज़ निकाली ताकि इसका बच्चा खतरे से महफूज होने के लिए कुछ हिला कर सके। फिर कद्दार ने ऊँटनी के सीने पर नेजा मारा और इसे मार डाला और ऊँटनी का बच्चा भागकर पहाड़ की एक महफूज चोटी पर चढ़ गया और 3 दफ़ा जोर से आवाज़ निकाली। हजरत हसन से मरवी है, वो फरमाते हैं कि ऊँटनी का बच्चा ने कहा, या अल्लाह मेरी माँ कहाँ है? फिर वो एक चट्टान में गायब हो गया और ये भी कहा गया है कि लोगों ने उसके पीछे भागकर इसको पकड़ा और उसकी भी पूंछें काट डाली। अल्लाह ताला ने कलाम पाक में इरशाद फरमाया कि उन्होंने अपने साथी को बुलाया, इसने वार किया और ऊँटनी की पूंछें काट डाली। और दूसरी जगह इरशाद फरमाया है, इज़ा नबासातु अशकाहा उब्बाहा, सूरह शम्स आयत 12 तरीके पढ़ा। जब इनमें से बहुत बड़ा बकबक उठा, अल्लाह के रसूल हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने इससे कहा कि खुदा की ऊँटनी और इसके पानी पीने की बारी से डरो, मगर उन्होंने पैगंबर को झुठलाया और ऊँटनी की पूंछें काट दी। तो खुदा ने इनके गुनाह के सबब इन पर अजाब नाज़िल किया और सबको हलाक करके बराबर कर दिया और इसको इनके बदले लेने का कुछ भी डर नहीं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुम्मा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा खुतबा इरशाद फरमाया और इसमें ऊँटनी और इसके कत्ल करने वाले का जिक्र फरमाया और कहा कि जब इनमें से बड़ा बकबक उठा और वो अपनी कौम कारे मुतल्ला मजबूत और ताकतवर आदमी था जैसे कि अबू जिमा है। हज़रत उम्मार बिन यासिर रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली करमुल्लाह वजह से इरशाद फरमाया, लोगों में से सबसे बड़े बकबक के मुतालिक मुझे ना बताऊं। हज़रत अली ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, इरशाद फरमाया। आपने फरमाया ऐसे 2 आदमी हैं, एक तो कौम समूद का सुर्ख का आदमी जिसने ऊँटनी की पूंछें काट दी थी और दूसरा वो शख्स है अली जो तुझे इस जगह यानी सर पर मारेगा यहाँ तक कि इससे ये यानी दाढ़ी तर हो जाएगी। मतलब 2 बहुत बड़े बदबख्त आदमी जिसने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद किया, एक वो और एक वो आदमी जिसने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की पूंछें काटी थी। वाक़िया को आगे इंशाअल्लाह ताला और मज़ीद तफ़सील से मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी के लिए इजाज़त दें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी का किस्सा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कल इसको कंटिन्यू करेंगे। इजाज़त दें, अल्लाह।